हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं नया क्वेश्चन। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, ए बी। ए पॉइंट पर चार्ज कितना है, माइनस क्यूब, और बी पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस क्यूब। इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ। ए से बी का इस डायपोल का डिस्टेंस कितना है, 2l। तो ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा, l, और बी से ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, l। ये l और ये l मिलेगा तो 2l हो जाएगा। और यहाँ सेंटर से इस मिड पॉइंट से ये पॉइंट P जो है, इसमें हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डिस्टेंस कितना है मिड पॉइंट से P तक का, r। एक्सियल लाइन, आप लोगों ने पहले भी इस शब्द को सुना हुआ है कि एक्सियल लाइन होता क्या है। एक डायपोल है, इस डायपोल के लाइन ज्वाइनिंग में जो लाइन ये पॉइंट बनेगा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वो निकाल लेंगे, और फिर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो निकाल लेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। ए बी एक हम लोग डायपोल कंसीडर किए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यूब एंड प्लस क्यूब। कंसिस्ट किए हैं एक हम लोग चार्ज माइनस क्यूब और चार्ज प्लस क्यूब, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l। इसका स्मॉल डिस्टेंस कितना है, 2l। ऐसे इस डायपोल का डिस्टेंस कितना है, 2l। लेट P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल। ये P पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल। इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पॉइंट P। तो ये P का वैल्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोगों ने पहले भी इसको जाना था, अभी भी हम लोग जान लेते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 2ql। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2ql। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट AB। हम लोगों को क्या करना है, ये इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो मिड पॉइंट से कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। AP इक्वल टू, अब देखिए डिस्टेंस इसका A से P तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ P से O पॉइंट तक का डिस्टेंस r, और यहाँ O से A तक का डिस्टेंस कितना, l। तो r प्लस l, r प्लस l। अब देखिए BP इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए P पॉइंट से O पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, r। तो O से B तक का डिस्टेंस कितना है, l। तो r में से अगर l को हम घटा देंगे तो ये BP का मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा, तो r माइनस l। अब हम क्या करेंगे कि A पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इस पॉइंट पर एक बार अलग निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर एक बार अलग से निकालेंगे, तो फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यूब एट A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग A पॉइंट पर, जहां चार्ज कितना है, माइनस क्यूब। ये हम लोग अभी 2 पॉइंट हम लोग चार्ज लिए हैं, जैसे कि 2 पॉइंट लिए A और B, तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि V1 और V2 लेंगे। पॉइंट A के लिए हम लोग V1 लेंगे, और पॉइंट B के लिए हम लोग क्या लेंगे, V2। तो चलिए अभी हम लोग पहले पॉइंट A के लिए कहते हैं। V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q, और आपका डिस्टेंस कितना है, AP जो अभी हम लोग निकाले थे। यहाँ होता है डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका A से P तक का, r प्लस l।
देखिए जो अभी हम लोगों ने निकाला था AP इक्वल टू क्या R प्लस L। तो 1/4πε तो ये हो गया था 1/4πε0 चार्ज कितना है Q और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है AP इक्वल टू R प्लस L जो अभी हम लोगों ने निकाला था। फिर अब आगे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B। अब देखिए पॉइंट A के लिए हम लोग निकाल लिए V1। अब हम लोग क्या करेंगे पॉइंट B के लिए निकालेंगे। तो B के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि V2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज कितना है Q और ये डिस्टेंस BP का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे अभी R माइनस L। ये देखिए R माइनस BP का वैल्यू क्या निकाले थे R माइनस L। तो सेम जैसा V1 हम लोग निकाले अभी वैसा ही हम लोग V2 निकालेंगे 1/4πε0 चार्ज कितना है Q बाय BP। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज Q रह गया और यहाँ जो BP था BP के जगह पर हम लोग सिर्फ क्या किया उसका डिस्टेंस लगा दिए R माइनस L। अब क्या करेंगे हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे V1 में से V2 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा P पॉइंट के लिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल AB। अब हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायपोल के चलते कितना इसमें लग रहा है वो निकालेंगे। तो क्या हम लोग बोले थे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं V से। तो V2 में से अगर V1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा P पॉइंट के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये V यहाँ पर अब देखिए V2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे कि 1/4πε0 Q बाय R माइनस L। V2 का यहाँ वैल्यू जो है पुट कर दिए यहाँ पर क्या कि माइनस और ये V1 का वैल्यू अभी जो हम लोग निकाले हैं देखिए V1 का वैल्यू वो हम लोग अभी यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। ये V सेम रह गया Q इसमें भी था और Q इसमें भी था तो हम लोग कॉमन ले लिए बाहर हो गया। 1/4πε0 भी कॉमन आ रहा है देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी दोनों को हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए Q और 4πε0 जो हम लोग कॉमन आ रहा था उसको हम लोग बाहर ले लिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा देखिए वो यहाँ Q तो बाहर निकल गया तो 1/R माइनस L 1/R माइनस L ये माइनस यहाँ पे। अब देखिए ये 1/4πε0 ये Q बाहर निकल चुका है मेरा को कॉमन तो यहाँ पर क्या बचा 1/R प्लस L। अब क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये भी आपका रह गया Q/4πε0 भी रह गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे R प्लस L क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ले जाएंगे R प्लस L को यहाँ पर ले आए ये माइनस यहाँ पर रह गया। अब देखिए यहाँ पर R माइनस L ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो R माइनस L और R प्लस L कुछ नहीं इसमें किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ किया गया है। ये V आपका रह गया इक्वल टू ये भी सेम है आपका जो कॉमन R था हम लोग बाहर ले लिए थे पहले ही। तब यहाँ पर देखिए आप लोग बोलिए कि यहाँ पर तो आप गलत बनाए हैं लेकिन गलत नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो माइनस था इसको इसके अंदर इंटू कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये R ये L यहाँ भी माइनस देखिए इसको इसके अंदर इंटू कर दिया तो क्या हो गया प्लस हो गया R प्लस L और नीचे R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। इसमें से जो सेम था वो कट गया प्लस R माइनस R आपका कैंसिल आउट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब इस लाइन को देखिए आप लोग V इक्वल टू Q/4πε0 जो हमारा बाहर था कॉमन वो बाहर ही रह गया। अब यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर L और ये L मिलके क्या हो जाएगा 2L और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर तो वहीं पर रह गया। Q/4πε0 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
अब यहाँ पर देखिए V, अब ये Q को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। 4 पाइप साइलेंट नॉट, यहाँ से Q अंदर चला गया तो यहाँ पर 2L था, तो अब क्या बन गया 2QL, क्योंकि Q जो यहाँ पर था उसको हम लोग यहाँ पर ले आए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आप लोग बोलिएगा यहाँ पर P कैसे लिख दिए, तो अभी हम जस्ट बताए थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इक्वल टू 2QL, तो ये V इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, यहाँ 2QL का वैल्यू क्या है P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आप अगर चाहोगे तो यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो फिर अगर आप लोगों को ज्यादा बनाना है, आंसर को बड़ा करना है या पूरा जानना है, तो क्या करना है, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बहुत ही स्मॉल होगा, जब देन तब क्या होगा, R जो होगा ग्रेटर देन कितना L, R जो है ग्रेटर देन होगा किससे, L से। तो R स्क्वायर, यहाँ पर जो R स्क्वायर है और माइनस L स्क्वायर, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, यहाँ ये क्वेश्चन है सेम है, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ सिर्फ ये हट जाएगा, बाकी ये सेम उतर गया है। देखिए क्योंकि हम लोग का जो R माइनस L स्क्वायर था वो लगभग R के बराबर, R स्क्वायर के बराबर था, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ R स्क्वायर लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर। फिर देखिए ये जो है P/4 पाइप साइलेंट नॉट, P/4 पाइप साइलेंट नॉट जो है एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो जब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगता है, एक साइन प्रोपोर्शनल टू का, तो ये V रह गया। यहाँ पर ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो मेरे साइन लगेगा प्रोपोर्शनल टू, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि यहाँ पर 1/R स्क्वायर है, या सिंपली यहाँ कुछ R स्क्वायर रहता तो या कुछ रहता तो ये प्रोपोर्शनल टू होता है। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होगा कि 1/बाय में इसका R स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये कंप्लीट आंसर है। ये क्या बोलता है इसके बारे में देख लीजिए। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो क्या था, एक पॉइंट P था, वहां पर हम लोग क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एग्जाम में आप जब भी बैठते हो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, इसीलिए तब आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन कौन सा है। कभी भी आप जाओगे ना तो कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।